Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you civics. Chapter 4, Key Elements of a Democratic Government. So let's start with first para. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। वहाँ पर जो काले लोग हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं और गोरे लोग वहाँ सेटल होने के लिए आए थे, और जो इंडियंस थे वो मजदूर और व्यापारियों के रूप में आए थे। लुक एट द नेक्स्ट पैरा. Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 ईयर की साउथ अफ्रीकन लड़की जिसका नाम माया नायडू था, एक दिन ओल्ड बॉक्स की सफाई करने में अपनी माँ की हेल्प कर रही थी। उसे एक स्क्रैप बुक मिली जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स से भरी हुई थी। उसमें 15 ईयर के एक लड़के की स्कूल जाने की बहुत सारी पिक्चर्स थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया शॉक्ड हो गई। उसने पूछा, क्यों? हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न्ड बाय अपार्टाइड लॉज. उसकी माँ ने समझाया, साउथ अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद मीन्स होता है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड थीं, जैसे वाइट, ब्लैक और इंडियन। वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग इन सभी लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाने की परमिशन नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का यूज कर सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्टाइड. माया को अपने कानों पर बिलीव नहीं हुआ। रंग भेद कानून के बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बहुत गुस्सा था। माया की माँ ने बताया कि वाइट और ब्लैक लोगों के हॉस्पिटल्स भी अलग होते थे और हॉस्पिटल की गाड़ियाँ भी। वाइट लोगों के लिए जो एम्बुलेंस होती थी उनमें सारी फैसिलिटीज़ होती थी, और ब्लैक लोगों की जो एम्बुलेंस होती थी उनमें सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। उनके लिए ट्रेन्स और बसेज भी अलग अलग होती थीं। यहाँ तक कि इन लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। Non-whites were not allowed to vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। देश में जो सबसे अच्छी लैंड होती थी वो वाइट लोगों के लिए होती थी, और ब्लैक लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि ब्लैक और इंडियन लोगों को इक्वल नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो. हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल. दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ वाइट लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के वाइट पीपल अफ्रीकान्स लैंग्वेज बोलते थे। हेक्टर और उसके स्कूल फ्रेंड्स पर इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, बट वो अपनी लैंग्वेज ज़ूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसका विरोध कर रहा था। साउथ अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां भी बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लग गई और उसकी डेथ हो गई। यह 16 जून 1976 की घटना है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, a group of people who led the struggle against apartheid
and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनके लीडर नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल किया। फाइनली उनको 1994 में सफलता मिली और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तभी से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हमारे लिए क्या मतलब होता है। Firstly, we will discuss about participation. Why do we have regular elections? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. हमारे यहाँ नियमित रूप से इलेक्शन क्यों होते हैं? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। इलेक्शन में वोट देकर वे अपने लीडर को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते समय लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। डिस्कस Look at some newspaper and discuss some elections that you may have read about. Why do you think elections are required after a fixed period? All governments are elected for fixed periods. In India, this period is 5 years. Once elected, governments can stay in power only for that period. सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। इंडिया में यह पीरियड 5 इयर्स का होता है। एक बार चुने जाने के बाद गवर्नमेंट 5 इयर्स तक सत्ता में रहती है। गवर्नमेंट का फिर से सत्ता में रहना तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोग उसे फिर से चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह मोमेंट होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी पावर को फील करते हैं। इस तरह से रेगुलर इलेक्शन होने से सरकार की पावर लिमिटेड हो जाती है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग Elections are usually held once in 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. इलेक्शन 5 इयर्स में एक बार होते हैं। वोट के अलावा गवर्नमेंट के प्रोसेस में भाग लेने के और भी तरीके हैं। लोग गवर्नमेंट के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तब लोगों ने उसका विरोध किया था। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपने डिसीजन के बचाव में एक्सप्लेनेशन भी दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, बट फाइनली सरकार को लोगों की बात माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या एक्शन लेना चाहिए। इन तरीकों में धरना, रैलीज, स्ट्राइक्स और हस्ताक्षर अभियान शामिल हैं। अनुचित और अन्यायपूर्ण बातों को भी सामने लाया जाता है। सरकारी मुद्दों और जिम्मेदारियों पर डिस्कशन करने में न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. जबकि यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता है, बट यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। लोगों के लिए भागीदारी का एक दूसरा तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाई है। If a country people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर देश के लोग अलर्ट हैं
और इस बारे में इंटरेस्ट लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। नेक्स्ट टाइम अगर हम शहर, कस्बे या गांव से किसी रैली को गुजरते हुए देखें तो हम रुककर पता करेंगे कि रैली किस लिए निकाली जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में हेल्प मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे वर्क कर रही है। Students, remaining part of this chapter I will explain you in next video. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.